लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां ये उड़ा रहे हैं। ये तानाशाही डिक्टेटरशिप अब नहीं चलेगी। आप कैसे बात कर रहे हैं? एक बात बताइए। जिसने किसानों को कुचला, अरे वो लोग संसद में बैठे जो ये देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करा तो ये क्या करेंगे आप? मोदी सरकार नहीं आने वाली। नमो नमो गयो 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 गयो। देखिए, देश की जनता बहुत गुस्से में है। देश की जनता का क्रोध है, ये देश की जनता का गुस्सा है। 24 में ये तानाशाही वाले प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे। ये तानाशाही डिक्टेटरशिप अब नहीं चलेगी। मेरी मांग है, बैलेट पेपर में चुनाव कराओ, ईवीएम पे मत कराओ। जो सरकार 2000 का नोट ही चला सकी, वो सरकार क्या चलाएंगे? 2000 का तो इन्होंने ही चलाया था ना, तो बंद क्यों कर दिया? तो ये सरकार नहीं चलने वाली। 24 में ये तानाशाही जो है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन आरोप तो ये है कि आप लोग संसद की महिमा को खंडित कर रहे हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं? एक बात बताइए। आप कैसी बात कर रहे हैं? महिमा को खंडित तो ये कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां ये उड़ा रहे हैं। जो सांसद चुन के आता है, 10 लाख आदमी उनको चुन के भेजता है, वो सवाल भी नहीं करेगा। उस सवाल करना तो उसका अधिकार है। देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति वो सवाल करता है ना, तो उसको सवाल का जवाब तो दो। क्यों नहीं दे रहे उसके सवाल का जवाब? अपनी तानाशाही करोगे, 151 सांसदों को बाहर निकालोगे, ये मनमानी करोगे? हैं, मनमानी करोगे? ये मनमानी तो है। तो आप उपराष्ट्रपति का पद की महिमा को खंडित करेंगे क्या? तो वो जिसकी मर्जी है महिमा को खंडित कर दे। प्रधानमंत्री आपके देश के जो बैठे पहलवान इसी जनतल पे बैठे थे, उनको घसीटा गया। वो जाट नहीं थे। 750 किसान शहीद हो गए, वो जाट नहीं थे, वो नज़र नहीं आते। देश के जो गुनहगार हैं वो संसद में बैठे हुए हैं। बृजभूषण शर्मा संसद में बैठा है, वो गृह राज्य मंत्री संसद में बैठा है, जिसने किसानों को कुचला। अरे वो लोग संसद में बैठे जो ईमानदार लोग, जिन्होंने जनता ने चुना, उनको आप बाहर निकाल रहे हो। ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं है। तो ये तानाशाही 24 में बंद होगी। तो ये कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है वो भी ब्रजभूषण के सगे संबंधी वाले। वो ये तानाशाही नहीं, सरकार है, कुछ मनमानी कर दे, कुछ भी करें, अपनी मनमर्जी करें, जो मर्जी कर लें। सरकार उनकी है, किसी को कुछ भी बना दें, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। इस देश के राष्ट्रपति का इन्होंने सम्मान करा, वो मंदिर नहीं जा पाई। संसद का उद्घाटन करा उद्घाटन, राष्ट्रपति को करना चाहिए, बुलाया। ये देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करा तो ये क्या करेंगे आप बताइए? तो इसलिए 24 में साफ है। लेकिन ये जी मुझे बताइए, देखिए भीड़ तो आप लोग जुटाते हैं, भीड़ जुट भी जाती है, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती है। कारण वोटों में तब्दील होगी। बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, एक सीट नहीं इनकी होगी। ये ईवीएम का घोटाला मैं बताता हूँ। कांग्रेस के राज में अगर वोट होते थे, पड़ते थे, तो दूसरे दिन वो काउंटिंग शुरू हो जाती थी। लेकिन ये 1 महीना जो समय दिया जाता है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा ये बताइए, इंडिया गठबंधन की बात आप लोग करते हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में दावे आप लोगों ने ठोका था कि सब में हम विजयी होंगे, क्या हुआ? देश की जनता, वहाँ राज्य की जनता चिल्लाती रही, सड़कों पे चिल्लाती रही, हमें मोदी की सरकार नहीं चाहिए, हमें शिवराज की सरकार नहीं चाहिए, हमें इसकी सरकार नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया कि 1 घंटे के अंदर अंदर मशीनों में गेम हो गया, 1 घंटे के अंदर ही। तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। तो मोदी जी ने तो कहा है सिर्फ हमारी 4 जाति है, 4 जाति के अलावा और कोई जाति। देश में सभी जाति हैं, जाति की बात मत करो, धर्मनिरपेक्षता की बात करो। इस देश में धर्मनिरपेक्षता है, इस देश में धर्मनिरपेक्षता है, जाति की बात मत करिए आप। ये देश सभी जातियों का, धर्मों का देश है। तो वो जो है प्रधानमंत्री जी 4 जाति गिनाते हैं, 4 जाति में महिला आ गए, नौजवान आ गए, और हमारे देश के जो है जवान आ गए, किसान आ गए, यही उनकी 4 जाति है। ये है। और देश में सिख, हिंदू, मुसलमान, ये जाति नहीं है। देश के 4 सिपाही हैं, ये भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये भी तो देश के 4 सिपाही हैं। ये नहीं आते क्या? इन्होंने कहा ना कि नहीं, जाति बाधाओं से हटके राष्ट्र को, हाँ, जो देश को बचा रहे हैं, हमारे जवान बचा रहे हैं, उनकी पेंशन तो दे नहीं रहे, उनकी पेंशन तो काट रही है सरकार। एक अग्निवीर, हाँ अच्छा नहीं, अग्निवीर देखा ना कैसे सम्मान किया। यंग लड़का शहीद हो गया है, यंग लड़का एक प्राइवेट एम्बुलेंस पे आ रहा है, प्राइवेट एम्बुलेंस पे एक उनके हवलदार रैंक का आदमी घर पे लेके आ रहा है। ये देखा आपने? ये सम्मान है। 4 साल में उसको जो यूज करो, फेंक दो। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। 70 साल देश का राज किया है, कभी ऐसी नहीं हुई। और ये आप लोगों को पेंशन भी काट दोगे? पेंशन नहीं दोगे क्या? उसका अधिकार है। विधवा पेंशन नहीं दोगे, उसका अधिकार है। क्या करोगे? भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। भ्रष्टाचारी तो ये है, इनके पास मशीन है, सबको ले आओ, भ्रष्टाचार क्लीन हो गए। ले आए थे ना,
भ्रष्टाचारी ये हैं, इनके बंगालू लक्षण पकड़े गए, इनके जो 70 करोड़ का क्या 5 किलो गेहूँ देने के लिए 5 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगाते हैं ये। 5 किलो गेहूँ देने के लिए 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगाते हैं मोदी जी। तो ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। तो क्या लगता है कि 2024 में क्या बाजी पलटेगी? क्या बाजी पलटेगी, सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन आएगा, सरकार बनेगी, मोदी सरकार नहीं आने वाली। नमो नमो गयो 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 गयो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।